भैया जो आप प्लाटिंग करा रहे हो तो ये जो हाई टेंशन लाइन गई तो बड़ी वाली लाइन गई भैया। हाँ, हाई टेंशन लाइन है भैया। तो इसमें तो बड़ा रिस्क है ना। नहीं तो वहाँ क्यों लो, ले लो आप। अगर आपको ये लग रहा है छुट्टी हुई है तब जमीन ये सस्ती मिल जाएगी थोड़ी सी। जो मानक है उस मानक का आधार छुट्टी है भाई साहब। मानक पे आप लोग चलते ही कहाँ है, मानक की तो बात कर रहे हैं। मानक की बात करते चलते, अगर मानक से लोगों की जान माल की अगर आपको चिंता होती तो हाई टेंशन लाइन जानते हैं, ये 120 या 220 या 400 या 765 केवी की जो लाइन जाती है, इसमें एयर करंट होता है और इसमें रेडिएशन भी निकलता है, और आप लोग वहां प्लाटिंग कराते हो आराम से। अब आपका काम शून्य पड़ गया। नहीं ये पड़ेगा। हाँ, शून्य काय पड़ेगा, तो हद हो गई ना आप लोगों का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो संजय भैया। हेलो हेलो संजय भैया बोल रहे हैं जी। भैया? नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया जो आप प्लाटिंग करा रहे हो तो ये जो हाई टेंशन लाइन गई तो बड़ी वाली लाइन गई भैया। हाँ, हाई टेंशन लाइन है भैया। तो इसमें तो बड़ा रिस्क है ना। नहीं तो वहाँ क्यों लो, ले लो आप। अगर आपको ये लग रहा है छुट्टी हुई है तब जमीन ये सस्ती मिल जाएगी थोड़ी सी। जो मानक है उस मानक का आधार छुट्टी है भाई साहब। मानक पे आप लोग चलते ही कहाँ है, मानक की तो बात कर रहे हैं। मानक की बात करते चलते, अगर मानक से लोगों की जान माल की अगर आपको चिंता होती तो हाई टेंशन लाइन जानते हैं, ये 120 या 220 या 400 या 765 केवी की जो लाइन जाती है, इसमें एयर करंट होता है और इसमें रेडिएशन भी निकलता है, और आप लोग वहां प्लाटिंग कराते हो आराम से। अब आपका काम शून्य पड़ गया। नहीं ये पड़ेगा। हाँ, शून्य काय पड़ेगा, तो हद हो गई ना आप लोगों का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब पूरा विभाग सब बटे हुए हैं। हम आपसे ये कह रहे थे, आप तो खैर छोटी सी एक कड़ी हो, हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि 765 केवीए की जो लाइन होती है, ठीक है, ये बड़ी लाइन होती है, इसमें तो एयर करंट होता है और इसमें इंसुलेटर जो लगा होता है, इसके अलावा बहुत रेडिएशन होता है इसमें, और आप लोग प्लाटिंग कराते हो। एक आपकी बात नहीं कर रहे, बहुत सारी जगह पे प्लाटिंग इस तरह से होती है। तो क्या किया जाए बताएं? क्या किया जाए? सस्ती बिक जाती होगी यहाँ पे भैया, है यहाँ पे सस्ते प्लाट बिक जाते होंगे। नहीं, सस्ते तो है ही, मान लो ज्यादा कोई महंगा थोड़ी है। ये किसकी प्लाटिंग है संजय भैया? ये प्लाटिंग है, विष्णुपाल है। कैमरा चल रहा है, आपकी बात हम रिकॉर्ड कर रहे हो, समझौता करने वाले हम नहीं होते, हम बता के भी कैमरा चलाते हैं। आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है और ये हम वायरल भी करेंगे, और हमारा नाम अविनाश है, ये आप गूगल पे डाल के देख लीजिएगा। हमें डर नहीं रहता ना अंदर जाने का, ना मुझे कोई मार दे तो इस चीज का। बाकी आप एक छोटी सी कड़ी, आप सुनिए, आप धैर्य रखिए, मेरी बात तो सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। आप एक छोटी सी कड़ी है, ये हम जानते हैं। तो ये किसकी प्लाटिंग है संजय भैया? इसमें से पार्टनर है कई लोग। कौन है, एक दो के नाम बताएंगे थोड़ा सा? क्या सर? कौन पार्टनर है इसमें? इसमें है विष्णुपाल है और जितेंद्र यादव है। ये सब कहाँ के, लोकल के ही हैं? नहीं नहीं, सब लोकल के हैं। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये मोहनपुर पड़ता है। अच्छा, ठीक है संजय भैया, धन्यवाद। ठीक है, अब डिस्कनेक्ट करो, अब आपसे बात बनेगी नहीं। तो दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा। ये जो हम बताना और दिखाना चाहते हैं दोस्तों, अभी आज हमने नहर जो है, छोटी गंगा नहर जो है, उस कैनाल का हमने भ्रमण किया, और एक जो फॉरेस्ट गार्ड है उससे मैंने बात करने की कोशिश की, और उसमें भी हम एक्सीएम से लेकर के जे तक हम मिलने की कोशिश करेंगे। और ये जो अभी बात हो रही थी, ये जो जगह जगह प्लाटिंग, जो जगह जगह कानपुर शहर के जो बाहर का जो क्षेत्र है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे जो जगह जगह जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले, जो कथित तौर पे जो प्रॉपर्टी डीलर कहे जाते हैं, और एक्चुअल में वो जमीन के चोर होते हैं, एक नंबर के 420 होते हैं अधिकांश रूप में, और उनका एकमात्र ध्येय रहता है कि किसानों की जमीन को हड़प लेना किसी न किसी तरह से, क्योंकि गरीब किसान जो गांव का रहने वाला है, उसको पैसा चाहिए, उसकी तो जीवनचर्या खेती भी नहीं हो पा रही है, खाद भी महंगी है, तो ये लोग किसान को माइंड वॉश करते हैं, किसान का, उससे जमीन हड़प लेते हैं, किसी सेठ या साहूकार को जिम्मे कर देते हैं।
और फिर गांव के क्षेत्र के दो चार ये चापलूस टाइप के जो कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर बन गए, और वो डिवाइडर खरीद देंगे, वहां पे जमीन यानी कि खेती होना बंद हो जाएगी, और किसान जो होता है, कई किसान तो खुद अपने आप में प्रॉपर्टी डीलर हो जाते हैं। अब ये जो आप एक क्लिप साइड में देख रहे हैं, ये छोटी गंगा केनाल जो है नहर, ये पनकी की नहर है, और इससे कुरसौड़ी क्षेत्र जो पड़ता है, ये पनकी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे आप बिजदन की तरफ चलेंगे, ये 7-8 किलोमीटर पे ये राय गोपालपुर पड़ता है, साइड में कुछ और भी गांव पड़ते हैं, हंसपुर पड़ता है ऐसे ही। तो ये जो प्लाटिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए कि ये 400 से लेकर के 765 या 220 केवी की लाइन होगी, और इसमें एयर करंट होता है, इसमें रेडिएशन होता है। कुछ शोध ये बताते हैं कि 100 से लेकर के 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के 1200 मीटर की दूरी तक इसका रेडिएशन होता है, यानी कि आबादी से दूर होनी चाहिए। तो जब इन टावरों का खिंचा हुआ था, जब ये लाइनें गई थी, जब एचटी लाइनों का खिंचा हुआ था, तब आबादी से दूर का एक पैमाना बना था। परंतु आज की तारीख में देखिए कि ये छोटी छोटी जगहों में जो गांव के रूरल एरिया में जो प्लाटिंग कराने का एक सिस्टम चल रहा है, वो ये भी नहीं देखते हैं कि ये हाई टेंशन लाइन के पास ये प्लाटिंग करा रहे हैं, और लेने वाले भी एक से एक बढ़ के हैं। कोई दरोगा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अभी हमने कई प्लाटिंग की साइडों का भ्रमण किया, और इसी गेटअप में घूमते हैं कि कोई हमें समझ में नहीं पाता दोस्तों। तो ये देखिए क्लिप कि इसमें ये जो प्रॉपर्टी के जो दलाल होते हैं, या यूं कहें कि किसानों की जमीन को हड़पने वाले जो चोर होते हैं, उनमें पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है। केडीए के नाम पे जितने हिपोक्रेट्स अधिकारी होते हैं, सरकारी विभागों में जितने राजस्व के अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं, सब के सब 98% से भी ज्यादा कह ले कि चोर होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और हमें कोई मुकदमे की टेंशन नहीं है। जय हिंद।